राधा स्वामी जी, प्यारी साथ संगत जी जैसे प्यासी धरती पर बारिश सुकून देती है, ठीक वैसे ही आज 18 अगस्त की पावन सुबह सद्गुरुदाता जी की मेहर बरसी है। आज के सवाल जवाबों में सद्गुरु का वही सच्चा प्यार और करुणा है जो भटकते मन को शांति देती है। जीवन के संघर्षों का हल हो या नाम से सिमरन की गहराई, आज हर सवाल में रूहानी ज्ञान छुपा है। तो आइए सब चिंताएं छोड़कर शांत मन से इस सवाल जवाबों में डूब जाते हैं। प्यारी संगत जी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें और अपने शहर का नाम भी बताएं। आइए सवाल जवाब शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब कोई इंसान अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा हमें ही दोषी ठहराने लगे तो शांति से कैसे निपटे? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जब कोई इंसान अपनी गलती स्वीकार करने के मूड में न हो तो उसे समझाने की जिद छोड़ दो। अपनी सफाई में बहस करना सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। शांत रहकर अपनी जगह सही बने रहो। सच को साबित करने के लिए तुरंत चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद ब खुद हर किसी की हकीकत सामने ला देता है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब घर के कामकाज के बीच खुद के लिए और सिमरन के लिए बिल्कुल समय न मिले तो मन को शांत कैसे रखें? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, काम और सिमरन अलग अलग चीजें नहीं हैं। जब तुम रसोई में खाना बना रही हो या घर की सफाई कर रही हो तब भी मन ही मन नाम का जाप चलता रह सकता है। अपने हर काम को मालिक की पूजा मानकर करो। जब कर्म ही सेवा बन जाता है तो अलग से समय न मिलने का मलाल खत्म हो जाता है। एक युवा ने पूछा, बाबा जी, जब करियर में बड़ा रिस्क लेने से डर लगे और असफलता का खौफ सताए तो हिम्मत कैसे जुटाएं? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, असफलता का डर ही इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। रिस्क लेने का मतलब आंखें बंद करके कूदना नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाना है। अगर सफल हुए तो मंजिल मिलेगी और अगर असफल हुए तो अनुभव मिलेगा। दोनों ही सूरतों में तुम्हारा फायदा है। इसीलिए डर को पीछे छोड़ो और हिम्मत से आगे बढ़ो। एक वृद्ध साधक ने पूछा, बाबा जी, जब भजन सिमरन में मन बार बार उचटने लगे तो निष्ठा कैसे पक्की रखें? बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी, जैसे रोज खाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है वैसे ही रोज अभ्यास करने से मन सत्ता है। मन का उचटना स्वाभाविक है, पर आपका काम है रोज समय पर बैठना। फल की चिंता किए बिना बस हाजिरी लगाते रहिए। जब मालिक की मेहर होगी तो उचटता हुआ मन अपने आप नाम के रस में ठहर जाएगा। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, जब क्लास में कोई कठिन सवाल समझ न आए और पूछने में शर्म महसूस हो तो झिझक कैसे दूर करें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, एक बार पूछने में शर्म करोगे तो जिंदगी भर उस ज्ञान से महरूम रह जाओगे। सीखने वाले के मन में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। जो सवाल पूछता है वह कुछ मिनटों के लिए नासमझ दिख सकता है, पर जो नहीं पूछता वह जिंदगी भर नासमझ रह जाता है। झिझक तोड़ो और बेझिझक सवाल पूछो। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब कोई हमें नीचा दिखाने के लिए सबके सामने कड़वे बोल बोले तो उस वक्त अपना संयम कैसे बनाए रखें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, सामने वाले के शब्द उसकी अपनी नीयत और सोच को दर्शाते हैं, तुम्हारी काबिलियत को नहीं। अगर कोई तुम्हें जहर दे और तुम उसे न स्वीकारो तो वह जहर देने वाले के पास ही रह जाता है। बस मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। तुम्हारी खामोशी उस कड़वे बोल बोलने वाले के मुंह पर सबसे बड़ा थप्पड़ बनेगी। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब परिवार में पुरानी बातों को लेकर कड़वाहट खत्म न हो रही हो तो माहौल को खुशहाल कैसे बनाएं? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, पुरानी बातों को उखाड़ना राख में से चिंगारी ढूंढने जैसा है जिससे सिर्फ हाथ जलते हैं। परिवार में खुशहाली लाने के लिए बीती बातों पर मिट्टी डालो और नई शुरुआत करो। जब तुम खुद मीठा बोलोगी और पुरानी बातों को याद दिलाना बंद कर दोगी तो धीरे धीरे माहौल में ठंडक लौट आएगी। एक युवा ने पूछा, बाबा जी, जब दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय और पैसा बर्बाद हो रहा हो तो उस दलदल से बाहर कैसे निकलें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जो समय और पैसा आज तुम बिना सोचे समझे गंवा रहे हो उसकी कीमत तुम्हें कल चुकानी पड़ेगी। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। दोस्तों को साफ साफ ना कहना सीखो। जो दोस्त तुम्हारे भविष्य और तरक्की में बाधा बने उनसे धीरे धीरे सम्मानजनक दूरी बना लेना ही तुम्हारी समझदारी है। एक वृद्ध महिला ने पूछा, बाबा जी, जब शरीर की बीमारियां परेशान करें
और अकेलेपन का एहसास हो तो मन को कैसे संभालें? बाबा जी ने फरमाया, माँ जी, शरीर का काम है ढलना और बीमार होना, पर आत्मा हमेशा निरोगी रहती है। अकेलेपन को लाचारी मत मानिए, इसे मालिक के साथ जुड़ने का अवसर मानिए। जब भी मन घबराए, सिमरन की धुन में डूब जाइए। परमात्मा हर पल आपके साथ है, फिर अकेलापन कैसा? एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, जब परीक्षा के दौरान बहुत ज्यादा तनाव हो जाए तो तुरंत मन को शांत करने की क्या तरकीब है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जब भी तनाव बढ़े तुरंत अपनी पढ़ाई रोक दो और गहरी सांसें लो, थोड़ा सा ठंडा पानी पियो और खुद से कहो कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। अब नतीजा जो भी हो मैं उसका सामना करूंगा। जब तुम परिणाम का डर मन से निकाल दोगे तो तनाव अपने आप गायब हो जाएगा। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब व्यापार या नौकरी में ईमानदारी के बावजूद नुकसान हो तो क्या ईमानदारी छोड़ देनी चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, ईमानदारी कोई लिबास नहीं है जिसे सहूलियत के हिसाब से उतार दिया जाए। बेईमानी से तुरंत का थोड़ा फायदा तो दिख सकता है, पर अंत में वह तबाही ही लाती है। ईमानदारी का नुकसान टेम्पोररी, अस्थायी होता है, पर इससे मिलने वाला सम्मान और मन का सुकून परमानेंट, स्थायी होता है। ईमानदारी पर डटे रहो। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब घर में सब अपनी अपनी जिद पर अड़े हों तो तालमेल कैसे बिठाएं? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, जब हर कोई अपनी जिद पर अड़ा हो तो किसी एक को धागा बनना पड़ता है जो सबको जोड़कर रखे। तुम अपनी जिद छोड़कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करो। जब एक इंसान झुकता है तो दूसरों का अहंकार भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। नम्रता से ही रिश्तों में तालमेल बनता है। एक युवा ने पूछा, बाबा जी, जब लोग हमारी क्षमता पर शक करें और कहें कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो उस वक्त क्या सोचना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, लोगों का काम है शक करना, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत को नहीं जानते। उनकी बातों को दिल पर लेने के बजाय उन्हें अपने काम से जवाब दो। जब तुम मेहनत करके सफलता हासिल करोगे तो वही शक करने वाले लोग सबसे पहले तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। उनकी बातों को अपनी प्रेरणा बनाओ। एक वृद्ध साधक ने पूछा, बाबा जी, क्या नाम सिमरन के साथ साथ ध्यान साधना के लिए एकांत जगह होना बहुत जरूरी है? बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी, बाहरी एकांत मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर असली एकांत मन का एकांत होता है। अगर शोर शराबे के बीच भी आपका मन मालिक के नाम में लीन है तो वही सबसे बड़ा एकांत है। जगह चाहे जो भी हो, अपने भीतर की गुफा में प्रवेश कीजिए और नाम का आनंद लीजिए। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, जब बहुत पढ़ने के बाद भी परीक्षा में कम अंक आए तो खुद को निराशा से कैसे बचाएं? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, अंक केवल तुम्हारी याददाश्त का पैमाना है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता या भविष्य का नहीं। निराश होने के बजाय यह देखो कि कहां कमी रह गई थी और उसे सुधारो। जिंदगी एक लंबी रेस है, एक मोड़ पर पिछड़ जाने से कोई हारता नहीं। उठो, सीखो और नए जोश के साथ आगे बढ़ो। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब कोई हमारा अपना ही तरक्की देखकर मन ही मन जलने लगे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जो तुम्हारी तरक्की से जल रहा है वह अपनी ही सोच की आग में तड़प रहा है। उससे बदला लेने या नफरत करने की जरूरत नहीं है। उसके प्रति दया का भाव रखो और अपनी सफलता का दिखावा उसके सामने कम कर दो। उसके साथ सादगी और प्यार से पेश आओ ताकि उसकी जलन खत्म हो सके। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब मन में पुरानी गलतियों का पछतावा बार बार आए और नींद ना आए तो क्या करें? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, जो बीत गया वह एक बंद किताब है। उसे बार बार खोलकर पढ़ने से पन्ने फटने के सिवा कुछ नहीं होगा। अपनी गलतियों से सीख लो और मालिक से सच्चे दिल से क्षमा मांग लो। जब तुम आज को सही ढंग से जीने लगोगी तो अतीत का बोझ अपने आप उतर जाएगा। एक युवा ने पूछा, बाबा जी, क्या अध्यात्म के रास्ते पर चलने से इंसान दुनियादारी के कामों में पीछे रह जाता है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, यह बहुत बड़ा वहम है। सच्चा अध्यात्म इंसान को ज्यादा जिम्मेदार, मेहनती और शांत बनाता है। जब तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होगा तो तुम दुनिया के हर काम को और भी बेहतर और कुशलता से कर पाओगे। अध्यात्म पीछे नहीं ढकेलता बल्कि जीवन में संतुलन लाता है। एक वृद्ध महिला ने पूछा, बाबा जी, जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर शरीर साथ न दे तो मन में शांति कैसे बनाए रखें? बाबा जी ने फरमाया, मां जी, शरीर का धर्म है क्षीण होना और आत्मा का धर्म है अजर अमर रहना।
यह सोचिए कि आपने अपना जीवन भली भांति जी लिया है। अब मन को दुनिया के झंझटों से समेटकर उस मालिक के चरणों में लगा दीजिए। नाम की मिठास में डूब जाने पर शरीर की तकलीफें भी छोटी लगने लगती हैं। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने मन को हमेशा शांत और साफ रखो। किसी के प्रति नफरत मत पालो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और हर परिस्थिति को मालिक की रजा मानकर स्वीकार करो। यही जीवन का असली सार है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब कोई इंसान मजबूरी का फायदा उठाकर हमसे हद से ज्यादा काम ले तो उसे बिना झगड़े कैसे मना करें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, मना करना सीखना भी आत्मसम्मान का एक हिस्सा है। अगर तुम हर बात पर हां कहते रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। झगड़ा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी असमर्थता को शांत, स्पष्ट और नम्र शब्दों में जाहिर कर दो। जब तुम खुद अपनी सीमाओं का आदर करोगे तो सामने वाला भी तुम्हारी मजबूरी को समझने लगेगा। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब घर में किसी सदस्य का मिजाज बहुत गुस्सैल हो और छोटी छोटी बात पर डांट पड़े तो खुद को तनाव से कैसे बचाएं? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, गुस्सैल इंसान असल में अंदर से अशांत और परेशान होता है। जब कोई तुम पर बेवजह चिल्लाए तो उसकी बातों को दिल पर लेने के बजाय यह समझो कि यह उसका अपना मानसिक तनाव है। उस वक्त खामोश रह जाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव है। आग पर पेट्रोल डालने के बजाय खामोशी का पानी डालो, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। एक युवा ने पूछा, बाबा जी, जब सोशल मीडिया पर दूसरों की आलीशान जिंदगी देखकर खुद की जिंदगी छोटी लगने लगे तो इस हीन भावना से कैसे निकलें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, पर्दे पर दिखने वाली दुनिया सिर्फ एक सजाया हुआ नाटक होती है, हकीकत नहीं। लोग इंटरनेट पर अपनी खुशियां और दिखावा तो पोस्ट करते हैं, पर अपने दुख और तनाव छिपा लेते हैं। दूसरों के दिखावे से अपनी असल जिंदगी की तुलना मत करो। तुम्हारे पास जो छत, रोटी और शांति है, उसके लिए मालिक का शुक्राना करो। एक वृद्ध साधक ने पूछा, बाबा जी, जब सिमरन में बैठते ही तरह तरह के पुराने ख्याल और योजनाएं याद आने लगें तो मन को कैसे रोकें? बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी, जब पानी गंदा होता है तो उसे शांत छोड़ देने पर ही कीचड़ नीचे बैठता है। जब भी सिमरन में विचार आए तो उनसे लड़िए मत और नहीं उनके पीछे भागिए। उन्हें केवल एक दर्शक की तरह बहने दीजिए और अपना ध्यान वापस नाम के शब्दों पर ले आइए। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी पड़ जाएगी। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, जब पढ़ाई का बहुत सारा सिलेबस बाकी हो और समय कम लगे तो उस घबराहट पर कैसे काबू पाएं? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, पूरे पहाड़ को एक साथ देखोगे तो डर ही लगेगा। घबराने से समय वापस नहीं आएगा, बल्कि बचा हुआ समय भी बर्बाद हो जाएगा। सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और सबसे जरूरी पाठ से शुरुआत करो। एक बार में सिर्फ एक अध्याय पर ध्यान दो। जब छोटे कदम उठेंगे तो घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब कोई हमारा किया हुआ एहसान भूलकर वक्त आने पर मुंह मोड़ ले तो उस कड़वाहट को दिल से कैसे निकालें? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, अगर तुमने मदद किसी स्वार्थ या बदले में तारीफ पाने के लिए की थी तो दुख होना लाजिमी है, पर अगर तुमने मदद इंसानियत के नाते की थी तो सामने वाले के रवैये से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेकी कर और कुएं में डाल। अपनी भलाई का हिसाब इंसानों से नहीं, उस मालिक से रखो जो हर नियत को देखता है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब शादी के बाद नए घर और माहौल में ढलना बहुत मुश्किल लगने लगे तो मन को कैसे समझाएं? बाबा जी ने फरमाया, बेटी, नया पौधा जब नई मिट्टी में लगाया जाता है तो उसे जड़ जमाने में थोड़ा वक्त लगता है। नए रिश्तों और माहौल को समझने के लिए थोड़ा धैर्य और खुला दिल रखो। सबकी आदतों को स्वीकार करने की कोशिश करो। जब तुम सबको अपना मानकर प्यार दोगी तो वह नया घर भी बहुत जल्द तुम्हारा अपना बन जाएगा। एक युवा ने पूछा, बाबा जी, जब किसी काम की शुरुआत में ही असफलता का सामना करना पड़े तो क्या रास्ता बदल लेना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, पहली ही कोशिश में असफल होना इस बात का सबूत नहीं है कि रास्ता गलत है। यह तो केवल यह बताता है कि तरीके में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। एकदम से रास्ता बदलने की जगह अपनी कमी ढूंढो और उसमें सुधार करो। अगर बार बार सही नीयत से कोशिश करने पर भी द्वार न खुले
तब किसी नए विकल्प पर विचार करो। एक वृद्ध महिला ने पूछा, बाबा जी, जब शरीर की कमजोरी के कारण रोज मंदिर या सत्संग न जाया जा सके तो क्या भक्ति अधूरी रह जाती है? बाबा जी ने फरमाया, मां जी, परमात्मा किसी खास भवन या मंदिर में सीमित नहीं है, वह तो आपके हृदय में ही विराजमान है। अगर शरीर मंदिर तक नहीं जा सकता तो अपने घर के कोने को ही मंदिर बना लीजिए। सच्चे भाव और शुद्ध मन से घर पर किया गया सिमरन भी आपको वही पुण्य और परम आनंद देगा। एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकलने और सफल होने का सबसे सीधा रास्ता क्या है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, दूसरों को पछाड़कर आगे निकलने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। असली सफलता यह है कि तुम आज खुद को कल से बेहतर बनाओ, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी नीयत साफ रखो, लगातार मेहनत करो और परिणाम मालिक पर छोड़ दो। जो इंसान ईमानदारी से कर्म करता है, सफलता खुद उसके कदम चूमती है। अगर आप सभी संगत को बाबा जी के ये अनमोल सवाल जवाब अच्छे और प्रेरणादायक लगे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि किसी उलझे हुए मन को सही राह मिल सके। और आगे भी ऐसे ही जीवन उपयोगी एवं आध्यात्मिक विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब पर मालिक की दया, मेहर और कृपा बनी रहे। राधा स्वामी जी।